भारत की सबसे डरावनी कहानी। क्या आपने कभी सुनी है भारत की सबसे डरावनी कहानी? अगर नहीं तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी है एक 12 साल के छोटे बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता था और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे उसे वहीं छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम वह जंगल की रोड की साइड पर खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चीरने लगे थे। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अनुज घर की ओर जाने के बारे में सोच रहा था। इतने में उसको पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती हुई नजर आई, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। वह आवाज बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की में से एक सफेद कपड़े पहनी हुई औरत उसकी ओर आते हुए दिखाई देती है, जिसका कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज से अनुज के पैर वहीं पर जम से गए। वह घबराहट और डर के मारे से वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में जब उसे होश आया और घर की तरफ भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर जो देखा उस घटना पर यकीन भी नहीं हो रहा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह सोच रहा था कि जो उसने देखा वह उसे कैसे बयान करेगा। फिर अनुज घर पहुंच गया और उसके साथ हुई घटना का उसने नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी उस घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज कुछ नहीं समझ पा रहा था। हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपने रंग रूप बदलकर शिकार करती है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वह पहले से ही दिखाई देती है। यह उस आत्मा की खूबी है और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती है या फिर उसे मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को नहीं पता और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है। जो भी व्यक्ति आज तक उस आत्मा को नजर में आया है वह बच नहीं पाया और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे और वह अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरी साय से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया है, वे कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। यह कहकर अनुज के नाना ने वह लोबान कमरे के कोने में जला दिया।
जुबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा नहीं खोलना है। यह कहकर नाना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अनुज अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था और उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वह उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। वह बार बार उसी आत्मा के बारे में सोच रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह दिन होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई, अनुज बेटा, अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो अनुज बेटा।